Hello students, this is Dev Mitra, your English teacher, and I welcome you all to my channel Dev Classes. Today I am going to discuss a very interesting chapter from class 10 first flight book, The Sermon at Banaras. And basically as I have told you earlier, we will discuss it in bilingual, especially in Hindi for your better understanding. तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको मिलता है भगवान बुद्ध का प्रारंभिक जीवन। तो हम लोग सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था। 10 साल की आयु में उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दिया गया। उन्होंने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक राजकुमारी के साथ कर दिया गया। उनका एक पुत्र भी हुआ। उन्होंने वैवाहिक जीवन के 10 वर्ष शाही विलास में बिताया, मतलब 10 साल तक उन्होंने फैमिली लाइफ को स्पेंड किया। इसके बाद क्या होता है कि जब 10 साल तक उन्होंने अपने फैमिली लाइफ को जिया और जब वो 25 ईयर्स के हो गए तो उन्होंने एक बीमार आदमी, एक बूढ़े आदमी को, एक डेड बॉडी जिसको हम कहते हैं ना शव यात्रा को देखा, और फिर उन्होंने एक बेगर को बेगिंग यानी कि भिक्षा मांगते हुए देखा। और इससे ये जो इन्होंने जो देख लिया ये सारी चीज़ों को, मतलब ये जो मतलब सिनारियो जो था जिसमें कि उन्होंने देखा एक बीमार इंसान को, एक बूढ़े इंसान को, एक डेड बॉडी को, एक भिक्षा मांगते हुए एक भिक्षुक को, ये सब देख करके भगवान बुद्ध मतलब कि गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम, वो पूरी तरह से हिल गए। मतलब उनकी आत्मा अंदर तक हिल करके रह गई। उन्होंने सारे सुखों का त्याग कर दिया और ज्ञान प्राप्ति की खोज में चल पड़े। 7 साल तक भटकते रहे और अंत में उनको नॉलेज मिला। कहाँ पे? एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने वहाँ ध्यान लगाया। ज्ञान प्राप्त के 7 दिन के बाद उन्होंने उस पेड़ का नाम बोध वृक्ष रख दिया, जिसको हम लोग बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। ये ज्ञान का वृक्ष था। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन गंगा पर बसी पवित्र नगरी बनारस में दिया और इसी में कहानी आ जाती है किशा गौतमी की। किशा गौतमी के एकमात्र बेटे की मौत हो गई थी। वो गहरे रूप से शोकग्रस्त थी। वो अपने मरे हुए बेटे को लेकर के अपने सभी पड़ोसियों के पास गई। उन्होंने दवा कराने के लिए भी कहा, लेकिन लोगों ने सोचा कि किशा गौतमी का दिमाग खराब हो गया, मरे हुए का भला कभी इलाज हुआ है। अंत में एक आदमी ने किशा गौतमी से कहा कि तुम शाक्य मुनि यानी कि भगवान बुद्ध के पास क्यों नहीं चली जाती हो। किशा गौतमी के मन में एक उम्मीद सी आ गई और वो भगवान बुद्ध के पास चली गई और उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि आप मुझे कोई ऐसी औषधि दे दे जिससे कि मेरा मरा हुआ बेटा जीवित हो जाए। भगवान बुद्ध ने किशा गौतमी को देखा और फिर किशा गौतमी से कहा कि एक मुट्ठी सरसों लेकर के आना है। किशा गौतमी को ये काम बड़ा ही आसान लगा, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस घर में कभी किसी बच्चे, किसी के पति, किसी का पिता या माता या दोस्त की मौत नहीं हुई हो, वैसे घर से सरसों लेकर के आओ। किशा गौतमी एक घर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करते ना जाने कितने घरों में चली गई। मुट्ठी भर सरसों के बीज को प्राप्त करना तो कोई समस्या नहीं था, लेकिन किशा गौतमी को ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पे किसी इंसान की मौत नहीं हुई हो। फिर उसे मनुष्य के भाग्य के बारे में अनुभव हुआ। उसे समझ में आया कि वो अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया कि मनुष्य जो होते हैं वो मॉर्टल होते हैं, नश्वर होते हैं, यानी कि जिनका जन्म हुआ है उनकी मौत जरूर होगी। ये जो दुनिया है, ये दुनिया परेशानियों से भरा हुआ है और यहाँ पे जीवन बहुत ही शॉर्ट है, संक्षिप्त है।
यह दुख से भरा हुआ है। जैसे पका हुआ फल पकने के बाद गिर जाता है, उसी प्रकार जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके मरने का खतरा भी बना हुआ रहता है। सभी बर्तन टूटने के लिए ही बने हैं। ऐसा ही नश्वर मनुष्य का भाग्य है और सभी की मौत निश्चित है। इस दुनिया में मौत एक अटल सत्य है। यह संसार मौत और भय से ग्रस्त है। दुनिया में सभी लोग मौत के भय से ग्रस्त है। बुद्धिमान व्यक्ति इसका शोक नहीं मनाते हैं। रोने और शोक मनाने से कुछ मदद तो नहीं मिलती है, उल्टा अपने स्वास्थ्य को अवश्य बिगाड़ लेते हैं। शोक मनाने से मरे हुए को बचाया नहीं जा सकता, चाहे कितना भी शोक मना लो, कितना भी सिर पीट लो। जो शांति की खोज करता है वो शोक मनाने, शिकायत करने और दुख से मुक्त हो जाता है। जो सभी गमों पर काबू पा लेता है वो गमों से मुक्त हो जाता है। उसे ईश्वर का वरदान प्राप्त होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।